गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पांचवा अध्याय शुरू किया था जल। हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कितने महासागर और कितने महाद्वीप हैं। हमने जल का वितरण पढ़ा। लवणता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। हम यहाँ से पढ़ेंगे आज जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं, जैसा कि आप सब लोग करते हैं। कभी कभी आप नल का खुला छोड़ देते हैं, कभी कभी आप पानी इतना ज़्यादा गिरा देते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग दी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। उस तरह की कटिंग्स दी गई हैं कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि गंगा एमंग 10 डाइंग रिवर्स, वाटर द वाटर यू ड्रिंक, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, की बहुत सारी नदियां हैं जो सूखने की कगार पर हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जल पीने के लिए भी नहीं मिलता है। अब यहाँ ब्लॉक में देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। आपको मुझे बताना है जल दिवस कब मनाया जाता है। आगे है महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्र पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वारभाटा एवं धाराएं। अब महासागर में जल कैसे चलता है वो हम यहाँ से पता करेंगे। महासागर में जल में कौन कौन सी हलचल होती हैं, कैसे होती हैं। हाँ, जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तो तरंगे उत्पन्न होती है। यहाँ देखिए, जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। पवन मतलब हवा। जब समुद्री सतह पर जब पानी के ऊपर हवा बहने लगेगी तो तरंगे उठती हैं। आपने कभी झील या तालाब में पत्थर फेंक के देखना, उसमें जो तरंगे उठती हैं उस तरह की तरंगे सागर में भी उठती हैं। अब हम यहाँ तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है इसे तरंग कहते हैं। महासागरों का जल जब उठता और गिरता है वो तरंग है। वेव्स, वो बिल्कुल आपने नोटिस की होगी, जहाँ आप कहीं पत्थर फेंकते हैं वहाँ पे किस तरह से लाइन जैसी बन जाती है। जल ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, उसे ही तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, 15 मीटर तक ऊंची जब किन चीज़ों से उठती हैं। सबसे मेन रीज़न है इसके भूकंप है, ज्वालामुखी है या फिर भूस्खलन है। इन तीन चीज़ों के, इन तीन कारणों की वजह से क्या होता है, 15 मीटर तक जब पानी ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है फिर और उठता है तो उसकी उन तरंगों को क्या कहते हैं, सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट है हमारा साउथ में, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी है इंदिरा कॉल। अब यहाँ पर देखिए, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी अपने आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। जो बंदरगाह होते हैं साइड में, जितने भी महासागर के बने होते हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाता है जब सुनामी आती है। 2004 में बहुत ही भयानक सी सुनामी आई थी और भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये ब्लॉक में 4 का एग्जाम्पल दिया है, 2004 का। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको बच्चों को या पेरेंट्स को किसी को भी मेरे मेथड में कोई कमी लगती है, मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ या कोई कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ से गलत हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें और ताकि मुझे अपनी गलतियों का पता चले। और बाकी आप सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग सिंसियरली अपना अपना काम कीजिए। हाँ, हम भी घर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन या परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं होती है, फिर भी मैं आप सबके लिए टाइम निकाल निकाल के बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप इस वीडियो का अच्छे से सदुपयोग करेंगे तो शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। धन्यवाद।